हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं शिव जी की पूजा हम सावन में ही क्यों करते हैं? सावन में सोमवार को इतना शुभ दिन क्यों माना जाता है? पूजा कैसे करना चाहिए ताकि भगवान आपकी इच्छा जल्दी पूरा कर सके? पूजा में क्या क्या सामग्री चढ़ाना चाहिए ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए ये आपको जानना जरूरी है। भूल के भी ना करे या 3 गलतियाँ। तो बनी रही हमारे YouTube चैनल अतीत काल में। ऐसे ही बहुत सारी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल अतीत काल को। चलिए हम जानते हैं कि हम शिव जी की पूजा सावन में ही क्यों करते हैं। पारंपरिक कहानियों के अनुसार दक्ष की बेटी ने अपना जीवन त्याग दिया था ताकि वह शिव जी को पा सके। उन्होंने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिए थे। पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, यही कारण था कि वह कठोर तपस्या करने चली गई। जब पार्वती देवी तपस्या कर रही थी वह महीना सावन का था। शिव भगवान प्रसन्न होकर उसको अपनी पत्नी होने का वचन दे दिए। भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही पसंद है क्योंकि इस महीने में वह अपनी पत्नी से दोबारा मिले थे। सावन में शिवलिंग की पूजा की जाती है। लोग रात भर भगवान शिव का जाप करते हैं। इस महीने कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। सावन में सोमवार को ही क्यों शुभ दिन माना जाता है? सोमवार का प्रतिनिधित्व चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो बदले में मन के प्रतीक है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र देव इस दिन शिव जी की आराधना किए थे ताकि वह निरोग रह सके। शिव भगवान ने उनकी कामना को पूरा किया था। उसी दिन से सब सोमवार को पूजा करते हैं ताकि शिव भगवान उनकी आराधना को जल्दी सुन पाए। यदि आप सावन के महीने में सोमवार को पूजा करते हैं या शिवलिंग पर जल डालते हैं तो आप पे विशेष कृपया बनी रहती है। इस दिन पुरुष, महिला और विशेषकर अविवाहित कन्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखती है। चलिए अब जानते हैं उनकी पूजा के लिए विशेष सामग्री क्या क्या होती है। गंगा जल, अक्षत, फूल, पंचामृत जिसमें कि दूध, दही, शहद और चीनी होता है, फल, मिठाई, धूप, अगरबत्ती। चलिए अब जानते हैं पूजा करने का सही तरीका क्या है। भगवान शिव की पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। इसके बाद दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें और अपनी मनोकामना कहें। भगवान शिव का ध्यान करें। फिर शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर पंचामृत डालें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर एक बार फिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और अक्षत, इसके बाद पवित्र धागा और बेलपत्र रखें और अगरबत्ती जलाएं। भगवान को मीठे का भोग लगाएं और अपनी जितनी भी गलत कार्यों हैं इसके लिए उनसे क्षमा मांगे। चलिए अब हम जानेंगे कि हम कौन कौन सा पूजा करेंगे तो हमें उससे क्या लाभ होगा। यदि हम उनका अभिषेक करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। यदि हम उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराते हैं तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यदि हम उन्हें नैवेद्य अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन की आयु बढ़ती है। यदि हम उनकी मूर्ति के सामने दिया जलाते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि हम भगवान शिव को पान का पत्ता अर्पित करते हैं तो हमें भरपूर भोजन मिलता है। यदि हम उनकी मूर्ति को दूध से स्नान कराते हैं तो हमारे मन को मानसिक शांति मिलती है। यदि हम उनका अभिषेक घी से करेंगे तो हमें उत्तम वाहन और पशु की प्राप्ति होती है। यदि हम उन्हें गंगा जल से स्नान कराते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि हम उन्हें भांग अर्पित करते हैं तो हमें विजय होने का आशीर्वाद मिलता है और हमारे मनचाही इच्छा पूरी होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि वह कौन सी 3 गलतियां हैं जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। पहला, सिंदूर या कुमकुम। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर कुमकुम या रोड़ी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव त्यागी थे, इसलिए उनकी पूजा सिंदूर से करना गलत माना जाता है, बल्कि उनकी पूजा चंदन का लेप से किया जाता है। दूसरा है तुलसी। वैसे तो तुलसी को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति दानव जलंधर का वध किया था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति पर तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरा है शंख। भगवान शिव ने शंखाचूर नामक राक्षस का वध किया था। शंख इसी का प्रतीक है, इसलिए भगवान शिव को शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए।